हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का सुझाव मिला और मैंने कमिटमेंट भी आपके साथ करी थी कि मैं अपने एक वीडियो को मैं थोड़ा सा अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए, अपने नोट 10 को यूज़ करते हुए पेन के साथ लिख करके गंडमूल नक्षत्र के बारे में जी आपको एक्सप्लेन करूं। मैं इस वाले प्रोग्राम के अंदर मेरा प्रयास क्या रहेगा कि जैसे कैसे हम कहते हैं कि ये 6 नक्षत्र हैं, दोनों प्लैनेट के साथ जुड़े हुए, बुध और केतु से जो है बनता है आपका मूल नक्षत्र, गंडमूल का योग बनता है बुध केतु के। और बुध केतु के 3 नक्षत्र हैं, बुध के 3 नक्षत्र हैं। आगे जिनके है उनके फर्दर जो चरण बने हुए हैं, 4 चरण बने हैं, उनको मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मेरे उस वीडियो को और उस ऑडियो को भी जो बीच में बोलते हुए जो साथ में लेके आएगा, अपने ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर के आखिर तक देखते जाइए। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर आपको फिजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने पेन लेकर के मोबाइल के ऊपर लिख करके कि ये केतु जो गंडमूल नक्षत्र पैदा करता है, इस केतु के आगे 3 नक्षत्र हैं। ये मरकरी है, इसके आगे 3 नक्षत्र हैं। ऐसे करके ये मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे उनके लिए मैंने बाकी डिटेल में तो आप मेरा डिटेल्ड वीडियो पढ़ा ही हुआ है, ये मैंने बहुत ब्रीफ में किया है ताकि आप लोगों की जानकारी के लिए यही पर्याप्त हो। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत रहेगी। जहां मैंने बहुत डिटेल में वहां पे मेंशन नहीं किया कि अगर पहले चरण में जन्म हुआ है तो सिर्फ गुड बैड ऐसे करके मैंने लिखा है। बाकी रेस्ट अपने एंड पे आप इंटरप्रिटेशन कर लेंगे या मेरे दूसरे वीडियो को रेफर कर लेंगे। चर्चा है हमारी गंडमूल के बारे में। गंडमूल के नक्षत्र हैं, प्लैनेट हैं केतु, नंबर 2 मरकरी। नक्षत्र जो हैं सिक्स है, 3 ऑफ केतु, 3 ऑफ मरकरी। केतु इज ए प्लैनेट, 3 नक्षत्र, 1 अश्विनी, दूसरा मघा, तीसरा मूला। जब मरकरी की बात करेंगे, मरकरी के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अब हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स। फोर पार्ट्स। 1,
अश्विनी का जो फोर्थ पार्ट का उसका रिजल्ट क्या है, जो बच्चा उसमें पैदा हुआ है अश्विनी के पहले चरण में, उसको इनऑस्पिशियस माना गया है। इनऑस्पिशियस। और कहाँ पे? मैटरनल साइड पे, मैटरनल साइड ऑब्लिक मदर। सेकेंड पार्ट जो है इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस फॉर पैटर्नल साइड ऑब्लिक फादर। थर्ड जो है इसका पार्ट, वेरी गुड हाई स्टेटस। फोर्थ पार्ट जो है दैट इज highly good, highly good brings good credit, name, fame and prosperity. अब आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, जिसको कहते हैं मगा। मगा के अंदर अगेन 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं। हम बात करेंगे कि अगर मगा के अंदर पहले में अगर पैदा हुआ है तो इनऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस फॉर फादर और paternal side. Number 2, inauspicious for mother or maternal साइड। थर्ड पार्ट जो आता है आपका, दैट ब्रिंग्स प्लेजर, दैट ब्रिंग्स प्लेजर and prosperity. If the child is born in the 4th of Magha, in the 4th part of Magha, it brings, it's very good financial gains plus prosperity. To the family
एंड सेल्फ। अब हम बात करते हैं केतु का लास्ट मूला। इसके भी 1 2 3 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं। अगर फर्स्ट पार्ट में बच्चे का जन्म हुआ है, लॉस टू फादर और related to paternal family. अगर ये सेकेंड पार्ट में मूला के हुआ है तो अगेन लॉस, not good for maternal side, oblique mother. If the child is born in third, not good, brings in financial loss. But if the child is born in fourth part of Mula, very good, big financial gains. तो आपने देखा कि कैसे हर नक्षत्र के ऊपर आप जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं गंडमूल के। अब हम जो बात करेंगे बुध के नक्षत्रों की, और बुध के जो पहले बात करेंगे अश्लेषा की। अश्लेषा के भी जो 4 पार्ट्स जो हैं 3 डिग्री 20 मिनट्स, ईच। तो अश्लेषा के अगर बच्चे का पहले पार्ट में जन्म हुआ है, ऑस्पिशियस, वेरी गुड। दूसरा, अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है, then loss of money, loss of money। अगर तीसरे चरण में पैदा हुआ है, tensions related to mother or maternal side, अगर 4th पार्ट में इसके जन्म हुआ है,
श्लेषा के लॉस टू द सेल्फ, लॉस टू द सेल्फ। अब आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है सोरो टू एल्डर ब्रदर, दूसरा, अगर दूसरे चरण में पैदा हुआ है सोरोस और टू द यंगर ब्रदर, means any sort of tensions related to them. अगर थर्ड चरण में पैदा हुआ है तो थर्ड चरण के अंदर क्या है? टेंशंस related to mother or maternal side। अगर फोर्थ चरण में जन्म हुआ है, फोर्थ चरण में अगर जन्म हुआ है तो हेल्थ ऑफ द सेल्फ और some other tensions अब मरकरी का जो लास्ट नक्षत्र है जिसको हम कहते हैं रेवती नक्षत्र, इसके भी 4 चरण हैं, 1 2 3 4। अगर पहले चरण में जन्म हुआ बच्चे का, अगर फर्स्ट चरण में जन्म हुआ स्टेट ऑनर, अगर सेकंड चरण में जन्म हुआ है प्लेजर एंड अथॉरिटी, प्लेजर एंड अथॉरिटी, अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ है देन प्लेजर एंड अचीवमेंट्स, अगर फोर्थ में हुआ है लाइफ स्ट्रगलफुल एंड मिजरेबल, तो दोस्तों ये तो डिटेल जो मैंने आपके लिए जो वहाँ बताई थी, थोड़ी सी ब्रीफ में मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।